आप समझने का ट्राई करना, आपके सामने कुछ दिख रहा होगा, मेरे बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा होगा, बिग कॉन्सेप्ट, बिग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना सर। ये बिग कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा कौन सा आप चमत्कार बताने वाले हो, ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ पीछे बिग कॉन्सेप्ट, ऐसा कौन सा बिग कॉन्सेप्ट सर आप बताने वाले हो, ठीक है ना। तो बिग कॉन्सेप्ट जो है ना, ये अब देखो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा बेटा क्या लिखा हुआ है, तो आप पढ़ोगे बिग कॉन्सेप्ट। सर आप बेटा यहाँ से क्या सीख सकते हो, आप ये जो स्लाइड आपके पीछे लगी हुई है, आप यहाँ से क्या सीख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो बहुत से लोग बोलोगे सर आप कुछ बताने वाले होगे कॉन्सेप्ट, कुछ आप टेक्निक बताने वाले होगे कि कैसे गेट की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है ना। मैं ऐसा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, ये चीज़ें आपको रोज़ बताई जाती हैं। आज अगर अपने को कुछ नया सीखना है तो नया सीखने का मतलब क्या है, कुछ नया होना चाहिए। अगर मैं पूछता हूँ पर्टिकुलरली आपके इस पर्टिकुलरली स्लाइड के अंदर, प्रदीप बेटा आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना, अभी आप बस सुनते रहो, आपको सब कुछ मिलेगा, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्लाइड के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, इस स्लाइड के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आएगा सर यहाँ पर बिग कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इधर कुछ काला काला सा आ गया है गलती से, इसके बाद में सर इधर कोई ऐसा लग रहा है कोई प्लेनेट है, इधर अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा अगर ध्यान से देख रहे हो सर ये कोई आपका रॉकेट है जो कि जा रहा है, ये स्टार्स दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो बनी हुई स्लाइड आपके पीछे, स्लाइड अपने आप में बहुत बड़ा बिग कॉन्सेप्ट यही है। मेरे को ये बताना आज से 200 साल या 100 साल पहले जब लोग ये बोलते थे कि मेरे को तुमसे बात करनी है, मेरे को अगर आपसे बात करनी है, आप जिस मोड में मेरे को सुन रहे हो, आराम से बैठ करके एंजॉय करते हुए, कुछ एसी में सुन रहे होगे, कुछ पंखे में सुन रहे होगे, कुछ हो सकता है पसीना बहाते हुए सुन रहे हो, किसी भी कंडीशन में आप सुन रहे हो, लेकिन मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हो। लेकिन अगर ये बात जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जितने भी अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ, अगर मेरे को ये बात आपसे बोलनी होती आज से 2 साल पहले, तो आप क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलरली टाइम पर यहाँ पर सब लोग मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। और ये भी कैसे पहुँचता, ये भी एक इतना बड़ा सा खर्रा होता, उसमें ऐसे लिख करके ऐसे ऐसे करके भेजा जाता, ठीक है ना। वो आप तक पहुँचता, वो पहुँचने में आपको लग जाता 1 महीने, ठीक है ना। तो मुलाकात करने का टाइम होता 2 महीने बाद, तब हम लोग जाकर के सब मिलते हैं, ठीक है ना। वो भी हो सकता है कि जिस लेवल पर हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं इस तरह की वार्तालाप भी ना हो पाती, और अल्टीमेटली होता क्या कि हाँ चलो ठीक है, जो कम्युनिकेट करना था वो कम्युनिकेट कर लिए, बातचीत हो गई। लेकिन 200 साल पहले किसी ने ये सोचा था क्या कि अल्टीमेटली इस तरह से बैठ करके भी कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी ने सोचा था क्या? तो दिमाग में तुरंत आएगा हाँ सर सोचा था। किसने सोचा था? एक पागल इंसान ने सोचा था, जिसने ये दिमाग लगाया था कि अल्टीमेटली हमको एक दूसरे से बात करने के लिए सामने होने की जरूरत नहीं है, हम पर्टिकुलरली इस मोड से भी बातचीत कर सकते हैं। वो कोई ना कोई एक सनकी पागल इंसान रहा होगा। सुनना जरा मेरी बात को, ध्यान सुनना। तो बिग कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट ये था कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम जो मैं बात कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम उसके लिए नहीं थी क्या जिसने अल्टीमेटली सोचा? उसके लिए नहीं थी क्या? ठीक है ना। देखो एक छोटी सी कहानी बताता हूं। छोटी सी कहानी है क्या, एक बंदा था, ठीक है ना, वो क्या कर रहा था, एक लालटेन जल रहा था, तो लालटेन में क्या कर रहा था, लालटेन जल रहा था, तो लालटेन में क्या कर रहा था, उसके आसपास ऐसे कुछ सर्च कर रहा था, ठीक है ना। सुनना जरा ध्यान से। तो अल्टीमेटली है क्या, वो लालटेन के आसपास कुछ सर्च कर रहा था ऐसे ऐसे, तो उसका दोस्त था ना पीछे खड़ा था, बोला क्या सर्च कर रहा है भाई, क्या खो गया तेरा? तो बोला यार मेरी चाबी कहीं गुम हो गई है। तो बोला ठीक है यार मैं भी सर्च करता हूँ भाई। तो वो भी क्या करता है, वो भी सर्च करने में लगा हुआ है। अब भाई साहब दोनों लगे पड़े चाबी सर्च करने में। वो बोला भाई ये बता तेरी चाबी गिरी कहाँ थी? बोला घर में। अब वो फ्रेंड को इतना तेज गुस्सा आया, बोला साला यार चाबी से घर में गिरी है और ढूंढ तो यहाँ रहा है, पागल हो गया क्या? बोला यार घर में लाइट नहीं थी, यहाँ पे लाइट है। तो अल्टीमेटली है क्या, अल्टीमेटली ये है कि समस्या क्या है, अब उसका समाधान क्या ढूंढते हो। समस्या क्या है और उसका समाधान आप क्या ढूंढते? चाबी घर में खोई हुई है, चाबी ढूंढ कहाँ पे रहा था? वो चाबी ढूंढ कहाँ पे रहा था? चाबी ढूंढ रहा है बाहर। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसके घर में लाइट नहीं थी, तो लाइट क्या करता, वो लालटेन लेकर के घर नहीं जा सकता था, वो लालटेन के पास चाबी ढूंढ रहा है। तो आज के जमाने में हकीकत ये, हम सब भी यही कर रहे हैं, ठीक है ना। समझने का ट्राई करना जरा। तो अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, उस पर्टिकुलर बंदे ने जिसने ये डिसाइड किया था कि 3000 2000 किलोमीटर दूर बैठे मैं और आप अगर कम्युनिकेशन करने के लिए आमने सामने होने की जरूरत नहीं है, तो उसके दिमाग में ये जो थिंकिंग आई थी, ये एक इल्यूजन था ना, भ्रम था ना। आपकी रैंक आएगी, आपने अगर ये सोचा हुआ है तो ये आप ये मान के चलो कि आपके लिए इल्यूजन है।
आपके दिमाग में एक भ्रम है, उस भ्रम को आप पैदा करो। आप ये चीज अच्छे से जानते हो कि अगर एक भ्रम आपके दिमाग में अगर घर कर जाता है तो वो चीज आपको हकीकत लगने लगती है, ये सब के सब जानते हो। तो अल्टीमेटली है क्या, अगर आप ये डेली देखते हो कि अल्टीमेटली यहाँ से एक डेली सांप निकलता है और इस बिल में घुस जाता है, भले वहां से कुछ ना निकलता हो, आपके दिमाग में अगर ये इल्यूजन बैठ गया तो एक दिन आपको वहां से सांप दिखने लगे। वो बात अलग है कि आप पागल हो गए, ठीक है ना, वो बात अलग है कि आप पागल हो गए, लेकिन अल्टीमेटली है कि जो आपका इल्यूजन है वो आपको कभी कभी रियलिटी की तरफ ले जाता है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज अगर बैठ गई कि पार्टिकुलरली आप अगर रैंक ला सकते हो, अगर आप रैंक ला सकते हो और मैं रैंक ला सकता हूं, अगर ये इल्यूजन आपने पाला ना, उस बंदे ने इल्यूजन पाला था कि 2000 किलोमीटर बैठ करके भी बातचीत हो सकती है, उसने ये इल्यूजन पाला था, लेकिन उस इल्यूजन पर उसने काम किया, पागलपन की तरफ नहीं गया, वो पागल भी हो सकता था, उसने इस पर काम किया। अगर उसने कभी बोला होता अपने आसपास वालों से कि 2000 किलोमीटर बैठ करके भी बातचीत कर सकते हैं, तो आसपास बोलते ऐसा कैसे पॉसिबल है, पागल हो गया क्या, यही बोलते हैं ना। तो अल्टीमेटली क्या था, उसने उस इल्यूजन को रियलिटी बनाने के लिए खुद को झोंक दिया। आपको भी बस इतना ही करना है बेटा। आपके पास में अगर आपका इल्यूजन आपके दिमाग में है कि गेट जो है ना, गेट कुछ नहीं है, गेट इज वेरी सिंपल, गेट आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन मूव एंड यू कैन क्रैक। आपको इल्यूजन को रियलिटी में चेंज करना, ये पूरा का पूरा रोल आपका है, कोई और करने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, सैलन सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड आफ्टरनून सैलन सर। चलो अब आगे देखो जरा ध्यान से। तो एक चीज पता चल गई कि ये रॉकेट जो है ना, इस रॉकेट को भी कभी नहीं पता था कि मैं कभी भी अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़ करके कहीं और जा सकता हूं। तो ये भी किसी पागल इंसान ने सोचा होगा ना कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं है, हम जिंदगी भर क्या एक कमरे या 2 कमरे के मकान के अंदर ही अपना गुजारा कर सकते हैं। ये जो दिखने वाला ऊपर नीला नीला है, अल्टीमेटली इससे परे जा नहीं सकते क्या, किसी पागल ने सोचा होगा ना। उसका इल्यूजन, उस इल्यूजन को उसने रियलिटी में बदल करके दिखाया और आप आज चांद में प्लॉट बुक करा रहे हैं। ये उसके इल्यूजन की रियलिटी का असर है कि आप आज चांद में प्लॉट बुक करा रहे हैं, ठीक है।